तो पहले इस वाले बैक्टीरिया में ये प्लास्मिड नहीं था जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था, तो अब हम लोग एंटीबायोटिक डालेंगे इसमें तो ये बैक्टीरिया डेड हो जाएगा, ठीक है। बट अब हमने क्या किया, एक ऐसा प्लास्मिड इस बैक्टीरिया में डाल दिया जिस प्लास्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो इस बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा फिनोटाइप आ गया दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब क्या होगा, हम जब वो एंटीबायोटिक डालेंगे जो पहले इसको मार दे रहा था, अब इसको मार नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए प्लास्मिड क्या है और प्लास्मिड का एक्चुअल काम क्या होता है। और हाँ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसलिए क्योंकि इस डीएनए का कंट्रोल, ठीक है, इस नेटिव डीएनए का कंट्रोल जो है वो इस प्लास्मिड पे नहीं होता, ठीक है। ये जब भी चाहे 1 से 2 बन सकता है, 2 से 3 बन सकता है, नेटिव डीएनए इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ना रोक सकता है, ना इसको रेप्लिकेट करने के लिए ऑर्डर्स दे सकता है। ये खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है, खुद ही खुद को रोक सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब जो दूसरी बात आपको समझनी है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस क्लास के 2 मेंबर्स हैं, दैट इज रिस्ट्रिक्शन, एक तो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस हमारे इतने काम का नहीं है क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा हम लिखा नहीं हुआ है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। बट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत काम का है, उसके बारे में चीज़ें लिखी हुई है। पहली चीज़, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए का जो सेगमेंट है उसको कट करता है, ठीक है। जो सेगमेंट हमें दिखता है ATGCCTAAT, इस सेगमेंट को ये कट करता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करके। जैसे फॉर एग्जांपल कितना भी बड़ा डीएनए हो, मान लो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या लिया, इको R1 लिया, ठीक है। इसने क्या इसको अब हमने क्या किया, इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डाल दिया एक लंबे से डीएनए के सेगमेंट में, ठीक है। ये डीएनए का सेगमेंट है। अब क्या होगा, ये कहाँ से कट करना शुरू करेगा, कहीं से भी काट देगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इको R1 को इस डीएनए के सेगमेंट में ये वाला सीक्वेंस मिलेगा, ये एंजाइम वहाँ से ही कट लगाएगा, ठीक है, और एंड कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होता है या रिकग्निशन साइट होता है, ठीक है। सबका अलग अलग होता है। इको R1 का ये है, ठीक है, हिंद 2 का कुछ और होगा, हिंद 3 का कुछ और होगा, सबका अलग अलग है, ठीक है। किसी भी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, ठीक है, किसी भी 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक रिकग्निशन साइट नहीं हो सकता। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, बुक में लिखा हुआ है, दैट इज कि रीड सेम ऑन द 2 स्टैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। इसका क्या मतलब है, ओरिएंटेशन का क्या मतलब है,